को छोड़कर बाकी आ जाओ। आइए आप सब एक टीम मिला सब हाथ लगा लीजिए। आ जाइए आप आइए चलो। हाँ आइए आइए। हाँ वो भी करेंगे, चिंता मत। बाकी सब काम हो चल। वर्तमान परिस्थिति में मानव को, अपने फॉलोवर को, जाति वाले को, पार्टी वाले को, धर्म वाले को हम दिशा कौन सी देने वाले हैं कि तुझे इस समय अपना है। इसलिए सड़क पर लिखा होता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पर जपना बुद्ध को है, जपना यीशु को है, जपना वाहे नानक को है। जब जपेंगे तो उसको ये तो बताएंगे कि तू अपना कर्म करते हुए सावधान रहना, राक्षस मत चुन लेना, गलत मत चुन लेना। चुन लेगा तो कल तेरा ये स्थान भी तो संकट में आएगा और तेरी जिंदगी भी तो संकट में आएगी, बहू बेटी भी तो संकट में आएगी। आप देखिए हमारे एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा हम 100 देते हैं, आपके पास 15 पहुंचता है। उन्होंने कहा वी आर द बिगेस्ट करप्ट गवर्नमेंट ऑफ द नेशन। आप उस करप्ट के लिए वोट करेंगे? आपने दिए ना वोट। जब आपने करप्ट के लिए वोट दिए तो करप्शन के साथ, आपको जुल्म के साथ जीना पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? भाई ये चीजन द करप्ट गवर्नमेंट, वो एडमिट कर रहा है, कह रहा है 100 भेजते हैं, 85 चला बीच में खाया जाता है, 15 आप तक पहुंचता है। तो हमने कौन सा धर्म किया? हमने कौन सा रिलीजन निभाया? हमने कौन सी मानवता दिखाई? हमने कौन सा छुआछूत मिटाया? हमने किस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई? हमने जनता को, अपने भक्तों को जागृत किया क्या? वो मंदिर में था कि गुरुद्वारे में था, बौद्ध गुफा में था कि जैन स्थानक पर था, वो ब्रह्म कुमारी में था कि राधा स्वामी में था, वो कबीर पंथी था कि रविदासिया था, वो बनिया था कि ब्राह्मण था। हमने कौन सा धर्म अपनाया? भाई वी हैव लव्ड द करप्शन। जब हमने स्वयं करप्ट को किसके लिए रहे हैं? हमने अपने भाग्य को, दुर्भाग्य तो स्वयं लिखा, क्या यही लिखने के लिए? उन्होंने भय पैदा किया कि ये पार्टी या ये लोग आएंगे तो आपका सत्यानाश और मलियामेट हो जाएगा। आप मुझे बताओ, आ गए, कितने चर्च टूटे, कितनी मस्जिदें टूटी, कितनी गुफाएं टूटी, कितने बौद्ध विहार ढाए गए, कितने ब्रह्म कुमारी, रविदास या वाल्मीकि मंदिर ढाए गए, कितने उजाड़े गए। तो वी आर लिविंग विद द ट्रूथ एंड राइट, या हम गलत के साथ और दहशत में आकर और असत्य के साथ जी रहे हैं, या हम सत्य और सही के साथ जी रहे हैं? हम सत्य और सही के साथ जीते हैं। ये धर्म, जो ग्रंथ और जो पूजा मुझे सत्य और सही के साथ जीने का रास्ता नहीं सिखाती, तो वो धर्म कैसे है? वो बुद्ध कैसे है? वो नानक कैसे है? वो राम कैसे है? वो यीशु कैसे है? वो ब्रह्म कैसे है? तो ये इसलिए श्रेष्ठ हैं कि इन्होंने सत्य और सही पर चलते हुए अत्याचार भी सहे, कष्ट भी सहे, तो भी इन्होंने सत्य और सही से कभी मुंह नहीं मोड़ा। इसलिए बुद्ध सिद्धार्थ से बुद्ध बनते, गौतम से बुद्ध बनते हुए तथागत बुद्ध तक गए। तो इसलिए इसको नानक ने सच्चा सौदा किया, निर्भीक होकर किया। उनकी निर्भीकता सत्य और सही के साथ खड़े होने में थी। इसलिए प्रश्न खड़ा होता है, खालिस्तान या हिंदुस्तान? तो हम क्या सत्य और सही को मानकर अपनी जाति को, धर्म को, कर्तव्य को और अपने जिन प्रतीकों को हम मानते हैं उनके प्रति न्याय वाले और ईमान वाले बनेंगे कि हम भी गोल बोल करते हुए रोने वाले बनेंगे? क्यों? आज का कार्यक्रम जो किया गया है वो किस देश में किया गया है?
ऐसा है कि आज अलग अलग रिलीजन और सब रिलीजन्स के, अलग अलग कास्ट और सब कास्ट के लोग, और इस बात के लिए किया गया हमारा स्थायी धर्म और वर्तमान का धर्म क्या बनता है। तो हम सबको जोड़ने वाला एक तत्व है जिसको ईश्वर और ऊपर वाला कहते हैं, इसलिए हम एक हैं। दूसरा जोड़ने वाला तत्व भारत, हिंदुस्तान, इंडिया है, जिसके कारण हम सब उसके पुत्र और पुत्रियों के रूप में एक हैं। छुआछूत अधर्म, पाप और अपराध है, इसको चारों तरफ प्रचारित करना। कोई आदमी अछूत नहीं है। जब हम एक भारत माता के और एक ईश्वर की संतान है तो हम एक हैं। इसके साथ साथ वर्तमान के अंदर इस बात को भी आया कि लोकतंत्र का पर्व है, तो ऐसे में हमारा फर्ज क्या है। तो 80 और 20 में आते हैं दंगाई, अपराधी, गुंडा एलिमेंट, फसादी, रेपिएस्ट, बलात्कारी, और इधर उधर करते हुए जो जिन्ना को देशभक्त कहें, बहादुर शाह जफर, रानी झांसी, बेगम हजरत महल से लेकर बापू और सुभाष का अपमान करें, ऐसे लाखों लोगों का। इसी तरह से ये चर्चा करते आया जिन्होंने इन सब से दिया और जिन्होंने इनसे मुक्त किया, तो हम किस को वोट देकर अपना धर्म करें, अपना फर्ज निभाएं। तो ये था। इसी तरह से एक बात और भी आई कि एक तरफ वो है जहाँ पर बिजली मिलती थी और एक तरफ वो था जहाँ बिजली मिलती नहीं थी। तो जो बिजली दे उसको वोट करें कि जो बिजली से अंधेरे में रखे उसको वोट करें। इसी तरह से आया कि देश में विकास योजनाएं बनी, उज्ज्वला गैस कनेक्शन, सस्ते पर अच्छे और लोन पर मकान, इसी तरह से गैस कनेक्शन, धन जन खाता योजना, फिर छात्रवृत्तियाँ, और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान में आया कि इस प्रकार की भी स्थिति बनी कि जब बीमारियां बहुत भयानक हो जाती हैं तो इनसे बचाने के लिए कर्ज ना उठाना पड़े, धन मिले, आयुष योजना। यह योजनाएं जिन्होंने दी नहीं उनको दें, जो जिन्होंने की, जिन्होंने कोई भी योजना देते समय धर्म में, जाति में, दल में बांटा उनको दें, या जिन्होंने ना धर्म किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी भाषा का हो, सबके लिए वेलफेयर किया। तो आज की हुकूमत जिसने कोविड के अंदर जब हाहाकार मचा था, लाखों लोग मौत के मुंह में जा रहे थे, वैक्सीन देकर, आयुर्वेद और योग और प्राकृतिक चिकित्सा देकर विश्व की मानव को भी बनाया और भारत के भी भारतीय को बचाया, उसको दें। और इसलिए गलती ना हो, हम उसको चुने जो गुंडा राज ख़त्म करे, अपराधी राज ख़त्म करे, दंगाई राज ख़त्म करे, जिन्ना को नहीं, जो बापू और बहादुर शाह की इज्जत करे उनको दें, और जो सबके वेलफेयर के अंदर चीज़ों का वितरण करे, जात मजहब में बैठे उनको करे। और इस प्रकार से सबने संकल्प किया कि हम अपने वोट को बर्बादी में नहीं बदलेंगे, उसको भागीदारी में बदलेंगे, और इस प्रकार से भागीदारी वाली हुकूमत लाएंगे। और ऐसा करते करते अपने आप निकलता था कि यह योगी मोदी सरकार है जिसने एक स्वच्छ और अच्छा प्रशासन देने का संकल्प करके शुरुआत कर दी है, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सर, ओवैसी के ऊपर हमले को आप किस तरीके से देखते हैं? ऐसा है कि ओवैसी ने पर जो भी हमला हुआ उसकी जांच उन्होंने सीबीआई या किसी से मांगी नहीं है। क्यों नहीं मांगी है, इसके कारण एक सवाल खड़ा है। नहीं तो उसको मांग करनी चाहिए थी कि इसकी इंक्वायरी हो ताकि दोषी पकड़े जाए। उसकी मांग ना करना इस बात का रहस्य गहराता है कि इसका सच क्या है। जातिवाद को लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वो, जैसे आज का कार्यक्रम भी है, और जातिवाद को मतलब आड़े न लगाकर चुनाव में ये कहा जा रहा है कि सभी जितनी लगभग पार्टियां हैं
वो जातिवाद कर रही हैं। अपने अपनी गुटों को उन्होंने बांट रखा है। जिस प्रकार से स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, वो सपा में चले गए और वो अपनी जाति को, पिछड़ी जाति को, नीची अनुसूचित जातियों को ऐसा वो है अलग- कि अगर स्वामी अलग प्रसाद ग्रुप बना रहे हैं। मौर्य कहे कि वो मौर्यों का है, तो फिर केशव प्रसाद मौर्य तो उप मुख्यमंत्री के दर्जे पर हैं, तो मौर्य है। स्वामी प्रसाद मौर्य है, उसके पीछे क्यों जाएंगे? अगर मौर्यों को जाना है तो वो केशव प्रसाद मौर्य को चुनेंगे। इसलिए उन्होंने कोशिश की है जातियों में बांट दें, पर हर जाति के अंदर, हर जाति के लोग मुझे इस समय मिले, वो कहते हैं भाई जो राम भक्तों पर गोली चलाए वो और जिन्ना को देशभक्त गए, उसको वोट कैसे दे सकते हैं? जो सावरकर के ऊपर उंगली उठाए और हिंदुत्व को गाली दे, उसको वोट कैसे दे सकते हैं? इसलिए जाति और मजहब के अंदर जो मजहब में लड़वाए प्रेम बढ़ाने की बजाय, उसको वोट कैसे दे सकते हैं? इसलिए लोग इस बात के लिए चल पड़े हैं कि 80 और 20 में 20% वो लोग हैं जिनका कोई मजहब, कोई जात नहीं, केवल वो अपराधी हैं, दंगाई हैं, गुंडा है, फसादी हैं, वो डकैत हैं, चोर हैं, देश के साथ बेईमानी करते हैं, बांटते और लड़वाते हैं। ऐसे कुशासन फिर से ना आए और उससे मुक्ति यानी ये है। इसलिए वो 20% हैं जिनका कुशासन था, वो 80% है जिनका सुशासन। अच्छा, मुख्यमंत्री जी पे ठाकुरवाद का आरोप लग रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं इसको, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि विपक्ष ने इस नज़रिए से लगाया कि सन्यासी को भी जाति में बांट दो। यह उन्होंने घोर पाप और अपराध किया, क्योंकि उन्होंने तो हिंदुत्व और भगवा को भी आतंकी कहा हुआ है। इसलिए भगवा को, हिंदू को और सन्यासी को जाति से जोड़ना या आतंक से जोड़ना, इससे बड़ा पाप और अपराध नहीं हो सकता। लेकिन मुख्यमंत्री उन्होंने जी ने किया है ये, उन्होंने पाप और अपराध किया है। मुख्यमंत्री जी ने अभी एक बयान दिया है कि मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर जाति में जन्म लिया है, तो वो कहीं ना कहीं अगर विपक्ष ये आरोप लगा रहा तो उस पर वो गर्व भी कर रहे हैं। ऐसा है कि फिर गलती है। किसी भी जाति उपजाति में पैदा कौन करता है? भगवान करता है। तो जो भगवान करता है वो खराब कैसे हो सकता है? उसका गर्व सब करते हैं, करना चाहिए, परंतु उसका इज़्म नहीं आना चाहिए, यानी छुआछूत नहीं आना चाहिए, किसी दूसरे के प्रति नफरत नहीं आना चाहिए। जो बांटे, तो इसलिए योगी जी ने बांटा नहीं है, उन्होंने किसी दूसरे को बांटकर अत्याचार नहीं किया। आज जितनी स्कीम हैं, कौन सी जाति का आदमी है जो नहीं मिली? कौन से धर्म का आदमी है जिसको नहीं मिली? कौन सी पार्टी का आदमी है जिसको नहीं मिली? और बिना किसी भ्रष्टाचार के उसको मिली है। गांव-गांव में लोग बोलते हैं। तो इसलिए यह एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है कि उत्तर प्रदेश के वोटर को कैसे गुमराह किया जाए। मैं यही अपील करूंगा, जो जाति में बांटने का और मजहब में लड़वाने का काम कर रहे हैं और जिन्ना को देशभक्त कहते हैं, या फिर जो इस प्रकार से कोशिश करते हैं, जो अंधेरे में रखते रहे, बिजली कभी दे नहीं सके, लोग उनसे बचें और ठीक सरकार चुनें।